हेलो। जब हम सोते हैं तब हम कहाँ जाते हैं और क्या हमारा शरीर भी तब सो जाता है? दोनों अलग अलग चीज़ है। हाँ, एक है हमारी चेतना और एक है हमारी बॉडी। जब हम सोते हैं तब हमारी बॉडी पूरी तरह एक्टिव होती है। पेट में खाना पच रहा है, हार्ट अपना काम कर रहा है, लीवर अपना काम कर रहा है, सारा सिस्टम ऑटोमेटिक चल रहा होता है। तो क्या चीज़ है और कहाँ हम जाते हैं? कभी साइंस की तरफ आज तक हम ध्यान देते हैं? हम कहते हैं सो गए, सुबह फ्रेश होके आ गए। कुछ तो होता है ना, जो कॉन्शियसनेस फ्रेश होके आती है सुबह के वक्त। यानी अभी तक हम बचपन से सुनते थे कॉन्शियसनेस, चेतना मतलब एक सी ही हमेशा रहती है। नहीं, सुबह के वक्त हमारी चेतना बहुत फ्रेश होती है। बचपन से हम लोग सुनते हैं लाइफ और चेतना मतलब एक सी। मेरी लाइफ ये करने को कर रहे हैं, मेरी चेतना ये कह रही है। लाइफ अलग प्रोस्पेक्टस है और चेतना अलग चीज़ है। बुद्ध की चेतना अलग है, कृष्ण जी की चेतना अलग है, हमारी चेतना अलग है। यानी वो बढ़ाई और घटाई जा सकती है। अब एक बंदा है, वो बीमार है, उसकी चेतना बहुत लो लेवल पे भी हो सकती है। अब एक वृक्ष की चेतना है, वृक्ष की चेतना से ज़्यादा बिल्ली की चेतना है, और बिल्ली की चेतना से ज़्यादा चेतना हमारी है। कुछ तो फ़र्क है ना। और दूसरा, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई, उससे हमारी चेतना डेवलप होने की तरफ काम हम करने की बजाय हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। चेतना हमारी और ज़्यादा स्लो होती जा रही है, और जितनी भी ये साधना है वो हमारी चेतना के ऊपर काम करने की साधना है, हमारी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की साधना है। अब रात को हम दिया जलाते हैं, उससे जो रोशनी होती है, और वही सुबह के टाइम सूरज के टाइम जो रोशनी होती है, क्या दोनों में फ़र्क है? ऐसे कई बार हम बहुत क्लियर होते हैं माइंड में किसी बात को लेके, थॉट फ्री होते हैं, हमारी इनसाइट काम कर रही होती है, हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। और किसी टाइम हम उलझन में होते हैं, उस टाइम हमारी चेतना बहुत दबी दबी सी महसूस होती है, समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। जैसे पानी के 3 रूप होते हैं, लिक्विड, सॉलिड और भाप। बर्फ़, पानी, भाप 3 रूप होते हैं। ऐसे कॉन्शियसनेस के भी रूप होते हैं। उसे बढ़ाया जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। जितना हम पृथ्वी के तत्वों को यूज़ करते जाते हैं, ज़्यादा भोजन खा लेते हैं, किसी तरह का इस तरह का पदार्थ ले लेते हैं जिससे कि हमारी चेतना लो हो जाती है। और इस तरह के भी हैं जो साधना में चलते हैं, सात्विक खाते हैं, कम भोजन लेते हैं, विचारों की स्वच्छता रखते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस ऊपर बढ़ती चली जाती है। ये सब काम हमें धीरे धीरे ये सब चीज़ें जैन योगा को पढ़ने के बाद ही समझ आने लगी है। नहीं तो लगता था मतलब चेतना मतलब क्या, यही सुना था बचपन से कि चेतना तो बस एक जैसी ही हमेशा होती है। लाइफ और चेतना लगभग एक दूसरे के पर्यायवाची, जबकि पर्यायवाची नहीं है। इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। पीजे सहर ने अपनी जैन योगा में यही बताया है कि कैसे हम अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड कर दें। उसके लिए ही हमें खाने का काम करना है, हमें सही टाइम पे क्वालिटी स्लीप लेनी है। उसके लिए ही हमें सारा जितनी भी साधना का सिस्टम है वो कॉन्शियसनेस को ऊंचाई की तरफ ले जाने का ही है सिस्टम। अब भगवान बुद्ध हैं, उनको दिख रहा था सामने, जब उंगलीमाल उनके सामने खड़ा था तो उनको उनकी कॉन्शियसनेस के अंदर की गहराई दिखाई दी। वो अपनी बात उनको सबमिट कर पाए, इतना स्पेस दे पाए कि वो उनको सुन पाया। नहीं तो जितना वो हिंसक था, हर एक को वो मिनटों में मार देता था। लेकिन कहीं ना कहीं बुद्ध की शांति उसको महसूस हुई, उनकी कॉन्शियसनेस को जो इतनी बड़ी हुई थी, उसने उसको उंगली माल को छुआ। अब किसी की कॉन्शियसनेस इतनी बड़ी हो जाती है कि पूरा ब्रह्मांड उसमें समा जाता है, और एक बंदे की कॉन्शियसनेस इतनी होती है कि घर के लोग में भी उनमें झगड़ा होता है। तो कुछ तो फ़र्क है ना। वो कॉन्शियसनेस कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए हमने कितने आज तक सूत्र समझे हैं, हमें थॉट कैसे बनता है हमने वो समझा। हमारा माइंड ड्रिफ्ट वाचिंग करके कैसे हम एकाग्रता को ला सकते हैं। जो हमने 8 ब्लॉकेज समझे थे, बॉडी डिस्बिलिटी, मेंटल इनिशिया, रॉन्ग क्वेश्चनिंग,
लेज़ीनेस, केयरलेसनेस, ये सब चीज़ों पे भी हमें काम करना होगा। काम करने को बहुत है, लेकिन धीरे धीरे गहराई से, घबरा के कुछ भी नहीं होगा। कॉन्शियसनेस हम जिसे कहते हैं, हम वर्ड्स में कई बार, एक बंदा गाली गलौज से बात करता है, उसकी कॉन्शियसनेस उसी लेवल की है। एक बंदा करता है बात, उसकी बातों से एकदम से शांति छा जाती है। कुछ तो फ़र्क होता है ना दोनों में। वही चीज़ हमें आगे धीरे धीरे कॉन्शियसनेस बढ़ानी है, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, दिन रात अपने ऊपर नज़र रखनी होगी। अपने ऊपर नज़र तभी रह पाएगी जब हमारी नज़र दूसरों से हटेगी। हम सोने जाते हैं, हमें नहीं पता हम कहाँ चले जाते हैं। उसको कभी हम सोते वक्त देखना चाहते हैं, हम कैसे, कहाँ वो वक्त आता है कि हम एकदम से बस कहाँ खो गए हमें पता नहीं, और सुबह कहाँ से हम वापसी आ जाते हैं। कहीं तो जाते हैं ना। यही हमारा ढूंढने का विषय है। आज से रात को सोते वक्त साधना में ही बनाए। सोते वक्त देखने की कोशिश करें कि कब वो पल आया हम एकदम से खो गए, और सुबह एकदम से उठ के अपने काम में हम लोग ना लगे। देखें कि हाँ, कौन से वक्त पे हम लोग एकदम से जागे, और उसके बाद हमारे बाद में विचार आते हैं। आज इतना ही। कॉन्शियसनेस बढ़ाने की तैयारी करेंगे, कल फिर और बात करेंगे। गुड नाइट।